दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सैटेलाइट सिटी कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकती है? नोएडा, जो सिर्फ एक एक्सटेंशन माना जाता था, आज इंडिया के सबसे तेज बढ़ने वाले शहरों में से एक बन चुका है। लेकिन इसका राज क्या है? कैसे यहाँ नए इन्वेस्टर्स के लिए सुनहरे मौके बनते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सही समय है नोएडा में प्रॉपर्टी या बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आज हम नोएडा को देखते तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक टाइम था जब कभी ये एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउनशिप हुआ करता था, जहाँ सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड और कुछ छोटी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। आज नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक हब बन चुका है, जिसमें दुनिया भर की टॉप कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। 1980s और 90s की बात करें तो नोएडा एक डेवलपिंग एरिया था, जिसमें सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड था। लोग यहाँ सिर्फ रहने या छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आते थे। रोड्स कच्ची थी, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी काफ़ी वीक थी, और ज़्यादातर ज़मीन खेती के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन आज अगर हम नोएडा को देखें तो हमें यकीन ही नहीं होगा कि एक ऐसा भी टाइम था जब यहाँ सिर्फ खेती और गांव हुआ करता था। यहाँ के स्काईलाइंस में आज IT पार्क्स, MNCs के बड़े ऑफिसेस, हाई राइज अपार्टमेंट्स एंड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। आज नोएडा एक प्लान्ड सिटी बन चुका है, जो सिर्फ रेसिडेंशियल और कमर्शियल नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसका एक कंपैरेटिव डाटा देखते हैं थोड़ा और समझने के लिए। 1980s से 1990s प्राइमरली एग्रीकल्चर लैंड, कुछ ही फैक्ट्रीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 2000s में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। पहली IT कंपनीज के यहाँ पर बेस बनने लग जाते हैं, और अब 2010 से 2024 में नोएडा एक फुल फ्लेजेड IT हब, कमर्शियल सेंटर और रेसिडेंशियल हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, HCL जैसे बड़े बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं, और नए स्टार्टअप भी यहाँ रैपिड ग्रोथ पर खुल रहे हैं। नोएडा की ग्रोथ यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, शॉपिंग मॉल्स, फिल्म सिटी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, जो इसकी इकॉनमी को और भी स्ट्रांग बना रहे हैं। आज नोएडा में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दे सकता है। देखो यार, कोई भी शहर क्यों ना हो, उसका ग्रोथ का जो फाउंडेशन होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस रफ्तार से हो रहा है, उसने सिर्फ इसको रेसिडेंशियल और कमर्शियल हब नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिटी बनाने की तरफ बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात करें एक्सप्रेसवे की, तो यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ने यहाँ की कनेक्टिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा दिया है। पहले जहाँ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचने में घंटों लगते थे, वहीं अब सिर्फ कुछ ही मिनट में ये सफ़र तय हो रहा है। ये सिर्फ लोकल गांव के लिए नहीं बल्कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्री के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हुआ है। और अब मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा की ग्रोथ में दिल्ली मेट्रो का भी बहुत बड़ा हाथ है। ब्लू लाइन और एक्वा लाइन ने नोएडा को सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR के दूसरे हिस्सों से भी सीमलेसली कनेक्ट करवा दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी डेली कम्यूट कर सकते हैं, जो यहाँ की रियल इस्टेट और जॉब मार्केट के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि हाईवेज और मेट्रो कनेक्टिविटी की इसमें एक मेजर रोल प्ले कर रही है, बट इसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इन दो फील्ड्स में ग्रोथ हुई है। वो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में बन रहा है। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगा बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक जोन होगा, जो नए बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तब ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अब सिंपल है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो इकॉनमी भी ग्रो करेगी, और नोएडा आज एक ऐसी इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में ग्रो कर रहा है जो सिर्फ NCR या इंडिया तक लिमिटेड नहीं बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर GDP की बात करें तो 2000 से शुरुआत में नोएडा का GDP लगभग 5000 करोड़ था। तब यहाँ सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज और कुछ ही कमर्शियल सेटअप्स थे, लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता गया, नए बिजनेसेस यहाँ आए, नए इंडस्ट्रियल जोन्स बने और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी। और आज 2024 तक नोएडा का GDP 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ है। नोएडा में IT और सर्विस सेक्टर्स का भी एक बड़ा योगदान है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल टेक जाइंट्स यहाँ अपने बड़े ऑफिसेज इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसके अलावा नए स्टार्टअप्स और फिनटेक कंपनीज नोएडा में रैपिडली ग्रो कर रही है,
जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट और इनकम जनरेशन में हेल्प करती है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक नोएडा का जीडीपी और भी एग्रेसिव तरीके से ग्रो करेगा, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन होगा जेवर एयरपोर्ट, आईटी एक्सपेंशंस और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि नोएडा में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, बल्कि ये भी है कि यहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन का एक गोल्डन पीरियड होगा। अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि नोएडा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई अपनी कंपनी की ब्रांचेस खोल रहे हैं। लेकिन नोएडा सिर्फ एक बिजनेस और आईटी हब ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक प्राइम लोकेशन बन चुका है। हर साल यहाँ नए नए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स और होम बायर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। ऐसे में अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो 2010 में यहाँ एवरेज फ्लैट प्राइस 3000 पर स्क्वायर फीट होता था। उस समय लोग नोएडा को सिर्फ एक सस्ता ऑल्टरनेटिव मानते थे, जहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों ने इन्वेस्ट किया जो दिल्ली के हाई प्रॉपर्टी रेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन आज 2024 तक नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट एक्सप्लोड कर चुका है। यहाँ प्रॉपर्टी प्राइस 8000 से 12000 पर स्क्वायर फीट तक पहुँच चुका है, जो कि हमें ये बताता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि मेरा ही एक फ्रेंड था, उसके फादर ने जॉब एलोकेशन की वजह से 2006 में नोएडा में शिफ्ट किया था और बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली और कुछ सेविंग के साथ उन्होंने जैसे तैसे करके वहाँ पर एक 3 BHK फ्लैट लिया था। जब उसे लिया था तो वो कुछ लाखों में बिका था, बट आज उसी फ्लैट का दाम करोड़ के पार जा चुका है। और उससे भी अच्छी बात कि उस समय जब लिया था तब नोएडा इतना डेवलप नहीं था, तो वहाँ पर जो प्राइम लोकेशन थी उन्होंने वहीं पर फ्लैट लिया था और आज उसी प्राइम लोकेशन की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है कि उनको करीबन 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप इससे एक आइडिया लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी की रेट्स ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि क्वालिटी ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुई है। नोएडा में लग्जरी अपार्टमेंट्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ जैसे कि ग्रीन स्पेसेस, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स शामिल हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड भी नोएडा में रैपिडली बढ़ रही है। आईटी पार्क्स, एमएनसीज, ऑफिस और रिटेल स्पेसेस की वजह से यहाँ का ऑफिस स्पेस ऑक्यूपेंसी रेट 85 से 90% तक पहुँच चुका है। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें स्टेबल और हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं। रेंटल मार्केट भी नोएडा में काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। हाई रेंटल डिमांड के कारण यहाँ रेंटल यील्ड्स 5 से 7% तक पहुँच चुकी है। यानी अगर आप यहाँ एक फ्लैट या ऑफिस स्पेस लेकर रेंट पर देते हैं तो आपको हर महीने अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये नोएडा को इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडल डेस्टिनेशन बनाता है और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में जब जेवर एयरपोर्ट, मेट्रो एक्सटेंशंस और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की वजह से नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट और भी एग्रेसिव तरीके से ग्रो करेगी। इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उन्हें अगले कुछ सालों में बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। और तो गवर्नमेंट भी नोएडा को एज ग्रोइंग इकोनॉमी देखते हुए नए इनिशिएटिव्स नोएडा में ला रही है, जो नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट कर सकता है। सबसे पहले बात करें टैक्स रिलीफ की, तो 2025-26 बजट में गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास और सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स रेट में चेंजेस करे हैं। ये डायरेक्टली उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ाता है, जिससे रेसिडेंशियल हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी तो नेचुरली प्रॉपर्टी डिमांड भी बढ़ेगी, जो रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर भी फोकस बढ़ाया है। पीएम आवास योजना के तहत पहले से ही बहुत सारी सब्सिडीज दी जा रही है और नए बजट के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फंड एलोकेशंस और भी बेहतर कर दिए गए हैं। इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपना पहला घर लेना चाहते हैं, खासकर अर्बन एरियाज़ में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को और भी इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है। अब लोग बिना डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी खरीदे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदने की जगह पैसिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सपेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के नए टाउनशिप्स और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट मार्केट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नए बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स के तहत
नोएडा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग्स का भी फोकस है। ये इनिशिएटिव इन्वेस्टर्स और होम बायर्स दोनों के लिए ही एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल डिसीजन बनाता है। तो दोस्तों, जितनी भी अभी तक हमने इस पर रिसर्च करी है, जितनी भी पूरी वीडियो में बात करी, एट द एंड मुझे यही लगता है कि नोएडा अब और ज़्यादा ग्रो होने वाला है। तो अगर आप कुछ भी नोएडा में स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बी इट स्टार्टअप, ऑफिस या फिर प्रॉपर्टी, कुछ भी सोच रहे हैं, तो ये सही टाइम है, अभी कर लें, क्योंकि इसका प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर आज नहीं, अगर आप 1 साल बाद करने की सोच रहे हैं, तो शायद कहीं थोड़ी देर ना हो जाए। जो चीज़ आपको 60 लाख की मिल रही है, वो अगले साल आपको हो सकता है कि 90 लाख से 1 करोड़ तक मिल सकती है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और नोएडा के बारे में और बेहतर जानकारी मिली हो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।